आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत सिरोही आबू रोड में मेरी संस्कृति मेरी पहचान कार्यक्रम रो हुयो आयोजन। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नायक करी शिरकत। भारत ओमान रे बीच चौथो सैन्य अभ्यास आज सुवेलो शुरू। राजस्थान रा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होने वालों ओ अभ्यास 13 अगस्त ताईं रहो जाए। सावण रा तीसरा सोमवार ने आज शिव मंदिर में श्रद्धालुओं रो लाग्यो तांतो। श्रद्धालु भगवान शिव री करी खास पूजा अर्चना। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेला में भारतीय वेट लिफ्टरों रो शानदार प्रदर्शन जारी। अंचिता शेवली जीत्यो सोनारो तमगो। भारत रो भारोत्तोलन में 30रो सोनारो तमगो। और प्रदेश रा कई इलाका में भी हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा। 3 अगस्त सु मानसून रा फेरू सक्रिय होबा सु बनेला बिरखा रा आसार। नमस्कार। संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत सिरोही रा आबू रोड में मेरी संस्कृति मेरी पहचान कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नायक शिरकत करी। इन मौका माथे वणा कहो कि सगड़ा विश्व में भारत आपरी सभ्यता और संस्कृति खातर ख्यातनाम है। अटे सगड़ा धर्मारा लोग आपस में शांति और प्रेम रसागे रहे हैं। ब्रह्म कुमारी जी का जो पूरे देश में और पूरे दुनिया में जो कुछ काम चल रहा है, ये मानवता के लिए बहुत उसका उपयोग हो रहा है। जो कुछ जिसके बलबूते पर ये देश चलेगा, दुनिया चलेगी, उस मानव को सुसंस्कारित करना ये काम ये लोग कर रहे हैं। जब आप कोई भी आदमी जब कहीं भी स्वार्थ न रख के एक समाज की सेवा, देश की सेवा करता है, तभी तो ये कार्य को बढ़ावा मिलता है। इस तरह का एक अच्छा काम ब्रह्म कुमारी की ओर से पूरे दुनिया में चलता है। हम भाग्यशाली है कि ये काम हमारे देश में शुरू हुआ और दुनिया को सही रास्ता दिखाने के लिए ये काम अभी आगे भी चल रहा है। हमारे जो स्कीम्स है टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, आखिर हर एक राज्य ने अपना यहाँ पर्यटन बढ़ाने का काम तो कर रहे हैं और इनकी जिम्मेदारी है। और इसको जो कुछ सपोर्ट फाइनेंशियली चाहिए, ये हमारे सेंट्रली स्कीम्स है। एक है अपना जो एक प्रसाद स्कीम है, दूसरा स्वदेश की जो एक स्कीम है। इस यहाँ से हम पूरे जो कई ऐसे डेस्टिनेशन जो राज्य सरकार भेजती है उसको डेवलप करने के लिए हम पूरी फंडिंग करते हैं। आजादी रा सफर में आज आपा बात कराला असहयोग आंदोलन री इन साथ ही आज आपा देवाला गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी रामनारायण चौधरी ने श्रद्धांजलि पेश। एक रिपोर्ट। भारत और ओमान रे बीच चौथो सैन्य अभ्यास अल नजा आसू राजस्थान रा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू वेलो। भारतीय सेना और ओमान री सेना रे बीचे हुवण वालो ओ अभ्यास 13 अगस्त ताईं चालेलो। दोनों देशां री सेनावां आपरा युद्ध कौशल रो प्रदर्शन करेली। आजादी रा सफर में आज आप बात कराला असहयोग आंदोलन री इन साथ ही आप आज देवाला गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी रामनारायण चौधरी ने श्रद्धांजलि पेश। एक रिपोर्ट। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन शुरू किया।
कहा जाता है कि ठीक 4 साल पहले 1 अगस्त 1916 को एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के होम रूल आंदोलन ने असहयोग आंदोलन का मंच तैयार कर दिया था। दोनों आंदोलन भारत में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के इतिहास का अभिन्न अंग हैं। असहयोग आंदोलन की विशेषता ये थी कि ये गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण और अहिंसक था। 22 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में हुई घटना के परिणाम स्वरूप गांधी जी ने आंदोलन को निलंबित कर दिया। ये एक उल्लेखनीय आंदोलन था जिसमें लोग जिस तरह एकजुट हुए थे, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। ये वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसमें दूर दराज के गांवों और कस्बों से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आंदोलन ने ब्रिटिश प्रशासन को चौंका दिया और इसने लाखों भारतीयों को उत्साहित किया। हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण चौधरी को भी आज याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 1 अगस्त 1895 को राजस्थान में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन का 3 दशकों से भी ज्यादा समय भारत के स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित कर दिया और ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ने और राजस्थान में रियासतों से उत्पीड़ित लोगों के लिए 6 साल जेल में बिताए। राम नारायण चौधरी जयपुर के महाराजा कॉलेज में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करते हुए क्रांति दल में शामिल हुए। वो बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष और स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों से आकर्षित हुए थे। 1915 में कलकत्ता में एक छात्र के रूप में गांधी जी के भाषण को सुनने के बाद उनके जीवन ने अहिंसक क्रांति की ओर मोड़ ले लिया। राम नारायण ने विदेशी शिक्षा के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय खुद युवाओं को शिक्षित करने का विकल्प चुना। 1917 में वो जमनालाल बजाज से जुड़ गए और वर्धा में मारवाड़ी एजुकेशन सोसाइटी में पढ़ाना शुरू कर दिया। गांधी जी के सुझाव पर राम नारायण ने वापस राजस्थान जाकर विजय सिंह पथिक, शोभालाल गुप्त, माणिकलाल वर्मा, हरिभाई किंकर और भंवरलाल की सहायता से राजस्थान सेवा संघ का गठन किया। राजस्थान सेवा संघ का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के गरीबों का उत्थान करना और क्षेत्र के भूमिहीन श्रमिकों के साथ मिलकर काम करना था। 1920 से राम नारायण और उनकी पत्नी अंजना देवी दोनों ने अपरिग्रह और तपस्या के सिद्धांतों का पालन करना शुरू कर दिया। उन्होंने खादी को जीवन के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया। नमक मार्च राम नारायण के जीवन में वीरता, शक्ति और जिम्मेदारी का नया अनुभव लाया। नमक मार्च के दौरान राम नारायण ने साबरमती आश्रम की प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाली। बाद में वो 5 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च में गांधी जी के साथ शामिल हो गए। गांधी जी की सलाह पर वो जल्द ही अजमेर के लिए रवाना हुए और नमक उत्पादकों से कानून की अवहेलना करने का आग्रह किया। इस भाषण के बाद राम नारायण को गिरफ्तार कर अजमेर केंद्रीय कारागार भेज दिया गया। राम नारायण ने अजमेर में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और 3 वर्ष जेल में रहे। जेल से रिहा होने के बाद राम नारायण साबरमती आश्रम चले गए, जहां उन्होंने गांधीवादी साहित्य के बड़े हिस्से का अनुवाद किया। आजादी के बाद राम नारायण ने अपना जीवन सामाजिक कार्यों और लेखन के लिए समर्पित कर दिया। 4 अप्रैल 1989 को अजमेर में उनका निधन हुआ। विश्व स्तनपान दिवस रा मोका माथे आसू जागरूकता सप्ताह राख्यो जा रह्यो है। इनरे तहत जयपुर जनाना सफाखाना माए चिकित्सक महिलावारी स्तनपान से जुड़ी भ्रांतियां ने दूर कर्या। सफाखानारी अधीक्षक डॉक्टर कुसुमलता मीणा कहो कि स्तनपान से माँ और शिशु दोनों ने फायदो हुआ है। मारा दूध माए मिलेडो कोलेस्ट्रम शिशु ने प्रतिरोधक क्षमता देवे है। अमृत तुल्य स्तनपान जो बच्चे के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए, जैसे हेल्थ की एक डेफिनेशन होती है फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग, उस डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए ब्रेस्ट मिल्क बहुत ही अमृत के समान माना जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत फ़ायदे हैं। एक तो जो आप प्रेगनेंसी में वेट गेन कर जाते हैं वो स्लिम ट्रिम हो जाते हो। दूसरा, आपके बच्चे की इम्यूनिटी और ग्रोथ में न्यूट्रिशन, बैलेंस न्यूट्रिशन का काम करता है। तीसरा, ये फैमिली प्लानिंग को भी कंट्रोल करता है। जितने दिन आप ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो आपका फर्दर कंसेप्शन का जो है चांसेस कम हो जाता है और आपकी माहवारी को भी नियंत्रित करता है।
प्लस ब्रेस्ट फीडिंग से जो आपने प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा वेट गेन करा है उसको भी वो रिड्यूस करता है, एक्स्ट्रा फैट को जो मिल्क के थ्रू बच्चे में चला जाता है, मिल्क डाइट के थ्रू। तो आप बच्चे की फीमेल की ब्यूटी के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ब्रेस्ट फीडिंग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का निसूं आज जयपुरा सेंट्रल पार्क में सैकड़ों पौधा लगाया गया। इन मौका माथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम, विद्यार्थी परिषद क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय ठाकुर समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहा। पौधारोपण कर ग्रीन कैंपस और क्लीन कैंपस रो संदेश दियो गयो। प्रकृति के प्रति हमारा जो देखने का दृष्टिकोण है वो हमारे संस्कारों में और जन्मजात है और हजारों वर्षों से है। हमारे एक श्लोक बोला जाता है, प्रकृति पंचभूतानि ग्रह लोका स्वरास्तथा दिशा कालस्त सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम। 3 गुण, 5 भूत यानी तत्व, 9 ग्रह, 7 स्वर, 10 दिशाएं, 3 लोक, सबका मंगल हो। और इसलिए मंगलकारी जो हमारी ये संस्कृति है। आज इस पार्क में 1000 पौधारोपण हम करने वाले हैं। 500 के लगभग छात्र छात्राएं स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित है। कुल मिलाकर के प्रकृति के प्रति हमारा जो दायित्व है उस दायित्व का बोध छात्रों को हो, इसी के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और पूरी दुनिया आज जो एक ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से जूझ रही है, मुझे लगता है कि धरती को हरा करना, इसी से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। राजधानी जयपुर में टोटोर माते पौधारोपण कार्यक्रम रखा जा रहा है। जनाना सफाखाना जयपुर में भी सफाखाना अधीक्षक डॉक्टर कुसुमलता मीणारा नेतृत्व में पौधारोपण किया गयो। कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर रमेश सेनी बताया कि सफाखाना परिसर में फूलाना करीब 101 पौधा लगार वनारी सुरक्षा रो संकल्प लियो गयो। इन मौका माते सफाखाना एचओडी डॉक्टर केपी बनर्जी, डॉक्टर हेमलता शर्मा, अध्यक्ष विनीता शेखावत समेत घनी तादाद में लोग मौजूद रहा। पौधा लगाना और उसको पालना, उसकी सेवा करना एक ह्यूमन चाइल्ड के जैसा ही है। उसको उतना ही प्यार और पॉजिटिव एनर्जी। आप सुबह की चाय आप देखिए हरे से गार्डन में बैठ के, और सुबह बैठ के वहाँ जब चाय पीती हूँ तो पौधों की हरियाली, वो ऑक्सीजन और वो पॉजिटिव एनर्जी लेके जब मैं जनाना अस्पताल जाती हूँ तो मेरी जो काम करने की क्षमता है वो मिलियनर्स टाइम बढ़ जाती है। दैट इल्यूमिनेट मी टू वर्क इन पॉजिटिव सेंस। सभी को मैं इस इनिशिएटिव में भाग लेने के लिए आग्रह करती हूँ और सभी जनों को हरियाली फैलाने के लिए बधाई देती हूँ। एनएचएम नर्सिंग कर्मचारी मांगा ने लेर आज एक खबर नबीसारो जलसो राख्यो गयो। जयपुर में राख्योड़ा इन जलसा ने अखिल राजस्थान राज्य सरकारी संयुक्त महासंघ एकीकृत प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र राणा और राजस्थान नर्सिंग संघ प्रदेश महासचिव उदय सिंह मीणा बतायो कि 15 अगस्त ताई नर्सिंग कर्मचारी मांगा माथे राज्य सरकार का निशु कार्रवाई नहीं करेगी तो राज्यव्यापी आंदोलन करो जावेलो। शोषण हो रहा है और इसके लिए आज ये तमाम जो पदाधिकारी हैं इनको इन्होंने तय किया है कि 15 दिन के अंदर अगर सरकार जो है इनके साथ समझौता जो पूर्व में हुआ था उसको अगर लागू नहीं करती है गवर्नमेंट, तो उसके बाद ये अपना आंदोलन शुरू करेंगे। और अगर ये आंदोलन शुरू होता है तो कर्मचारी महासंघ एकीकृत का अध्यक्ष होने के नाते कर्मचारी महासंघ ने तय किया है कि संविदा कर्मचारियों का जो भी आंदोलन राजस्थान में होगा, वो चाहे किसी विभाग का हो, हमारा उनको समर्थन रहेगा। पिछले 2 साल से हम मानदेय को लेकर के और नई भर्ती मेरिट प्लस बोनस से हो, कम से कम 10,000 भर्ती जीएनएम और 5,000 भर्ती एएनएम की हो, इसको लेकर संघर्षशील है। इससे संबंधित हमने 28 फरवरी से 8 मार्च तक शहीद स्मारक पर आमरण अनशन और धरना दिया था। उसको हमारे पवन गोधारा जी और धर्मेंद्र सिंह राठौर जी के आश्वासन पर स्थगित किया था। लेकिन अब से और जब तक की और इसके बाद में भी हमने पीसीसी पे भी धरना दिया था, लेकिन जो स्थिति है जस के तस बनी हुई है।
राजस्थान सरकार के बजट घोषणा में 1200 पोस्ट जो बजट में घोषणा की थी उसी को लेकर के बैठी हुई है। अभी तक कोई भर्ती पद बढ़ोतरी का या वेतनमान वृद्धि का हमारे पास में ऐसा कोई भी एक सकारात्मक परिणाम या नोटिस नहीं आया जिससे हम जीवन यापन कर सके या समय का शोषण से दूर हो सके। राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ कानीसू जयपुर में आज आमागढ़ विजय दिवस मनायो गयो। सांसद किरोड़ीलाल मीणा आमागढ़ पूगर शिव मंदिर और अंबा माता मंदिर में पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना करी। इन मौके सांसद मीणा कहो कि आ ऐतिहासिक धरोहर है, ईरो पुरातत्व महकमा कानीसू जीर्णोद्धार और संरक्षण कर्यो जाणु चाहिए। आज के दिन हमारी जीत हुई थी, विजय हुई थी। सरकार चाहती थी कि आमागढ़ पे झंडा नहीं फहराए, लेकिन सरकार की हर चुनौतियों का सामना करते हुए हमने 1 अगस्त को झंडा फहराया था। 1 साल हो गया। विजय दिवस के रूप में आज पूरा समाज इसको मना रहा है। उस दृष्टि से आज हम पुनः आमागढ़ में आए, पूजा अर्चना की है। अब अम्बा माता का पूजा अर्चना करेंगे और फिर झंडा फहराएं। ऐतिहासिक धरोहर जर्जर है, दुर्दशा है। पुरातत्व विभाग राज्य सरकार का भी है, केंद्र का भी है। इतने बड़े ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित किया जाए, उसका जीर्णोद्धार किया जाए, ये मैं दोनों ही सरकारों से मांग करूंगा। सावन का 3रा सोमवार चल रहा है और यहाँ पे रेगुलर पूजा हो रही है भगवान भोलेनाथ की मेरे द्वारा पे। और यहाँ पर अभी लोग कावड़ भी लेके आ रहे हैं। हमने अगले सोमवार का यहाँ पे कावड़ का भी प्रोग्राम रखा है और रेगुलर यहाँ पे पूजा हो रही है भगवान की। एनसीसी ग्रुप मुख्यालय जयपुरा तत्वावधान में एनसीसी रा कैडेटारो चयन प्रशिक्षण रो काम कर्यो जा रह्यो है। ए कैडेट स्वतंत्रता दिवस रा मौका माथे दिल्ली में होने वाला कार्यक्रम में आपरी प्रस्तुति देला। एक भारत श्रेष्ठ भारत रे तहत ए कैडेट्स कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति भी देवेला। सावण रा 3रा सोमवार ने आज शिव मंदिर में श्रद्धालुओं रो तांतो लागेड़ो है। शिव भक्त पानी, दूध, शहद और बील पत्रा सु भगवान भोलेनाथ रो अभिषेक कर लिया है। राजधानी जयपुरा ख्यातनाम मंदिर, ताड़केश्वर और झारखंड समेत न्यारा न्यारा शिवालय में सुमारे सुनी श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहा है। कावड़िया पवित्र सरोवरों सु पानी लियार महादेव जी रो अभिषेक कर दिया है। सिंजा खास झांकी भी सजाई जावेगी। शिवालय रे बारा माए पुलिस कानी सु सुरक्षा रा माकूल इंतजाम करया गया है। दूध आंकड़े के पुष्प विजया भोलेनाथ के दूध अभिषेक हो गए। वो तो देख रहे हो आप भोलेनाथ के जो कतारें लग रही है। सुबह 4 बजे से भोलेनाथ की मतलब सेवा हो रही है। देखिए, पूरे सावन की जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से यहाँ 24 घंटे 20 आदमी लगा रखे और सोमवार को विशेष तौर से एक्स्ट्रा जाब्ता लगा हुआ 24 घंटे रहेगा। महादेव, आज सावन का 3रा सोमवार है। आज हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। ये हमारी पहली कांवड़ यात्रा है और महादेव ही महादेव चारों तरफ छाए हुए हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारी पहली कांवड़ है और हम गलताजी से और ताड़केश्वर महादेव जी के पहली कांवड़ लेके आए हैं। जय भोले। सावन का सोमवार है और सावन में शिव जी की पूजा का भी विशेष महत्व है, इसलिए आज हम अपना सभी काम छोड़ करके प्रभु के दरबार में शिव जी के दर्शन करने के लिए और पूजा करने के लिए आए हैं। सावन जो महीना है वो विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ का ही माना जाता है और इसमें जो पूजा की जाती है वो विशेष मान्य होती है। मैं यहाँ ताड़केश्वर जी के मंदिर में पिछले 15 साल से रेगुलर यहाँ पूजा के लिए आता हूँ। तीज रो पावन त्योहार परंपरा और हर्षोल्लास रे सागे मनायो गयो। विश्वरी ख्यातनाम जयपुर री तीजरी सवारी काले सिंजा शाही लवाज मारे सागे जनानी डूडी सु काढ़ी गई। इन दौरान लोक नृतक आपरो पारंपरिक नृत्य पेश कर राजस्थान की संस्कृति और कला री छटा ने बिखेरा। इन मौका माथे कई देशी और विदेशी सैलानी भी मौजूद रहा। आ सवारी न्यारी न्यारी खोरों से बहती हुई चौगा निश्चित माथे जा संपन्न हुई। माता जी की सवारी पुष्प वर्षा के साथ तीज माता की ऐतिहासिक सम्मान में बहुत ही शुभ माना जाता है। जी बिल्कुल,
जैसा आप जानते हैं गणगौर और तीज ये दो खास हमारे फेस्टिवल्स हैं जो जयपुर में सेलिब्रेट किए जाते हैं। काफ़ी भारी संख्या में पर्यटक भी यहाँ पे मौजूद हैं और विदेशी पर्यटक भी इसको बहुत उत्साह से देखते हैं। तीज की सवारी जो तीज माता है उनके ऑनर में निकाली जाती है और ये परंपरागत है, हमारे कल्चर को दर्शाती है, हमारी परंपरा को दर्शाती है और बहुत खुशी की बात है। लोग इकट्ठे होते हैं, मेल जोल होता है, प्यार बढ़ता है और एक तरह से कोरोना के बाद ये 2 साल बाद निकली है तो बहुत अच्छा माहौल है। Oh yes, I like. Very beautiful. First time in India, but very beautiful. Oh, elephants with painting and the colors, very beautiful. Before coming, it's a festival and we come in Jaipur only for this. Yes. We came in India for the first time. That was pretty incredible. This event is huge. The elephants were incredible. The animals were. That's the first time I saw that, and that's incredible. बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेला में भारतीय भारोत्तोलन खिलाड़ी अबाड़ ताई 3 सोनारा तमगा समेत 6 तमगा जीत लेना है। 20 साल रा वेटलिफ्टर अंचिता शेवली पुरुषारा 73 किलोग्राम भार वर्ग में सोनारो तमगो आपरे नाम कर्यो। भारत रो 30रो सोनारो तमगो है। भारत राष्ट्रमंडल खेला में अबाड़ ताई 3 सोनारा 2 चांदीरा और 1 कांसारो तमगो जीत्यो है। शेवली ने स्नैच में 143 किलो का वजन उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों का नया रिकॉर्ड बनाया। वहीं क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 170 किलो का वजन उठाया। कुल मिलाकर उन्होंने 313 किलो का वजन उठाया, जो राष्ट्रमंडल खेलों में एक नया कीर्तिमान है। का तो मुझे बहुत खुश है सर। मैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस और चाहता था तो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट मिस हो गया, थोड़ा बहुत मतलब ब्लैकआउट के वजह से। तो मैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस के लिए कुछ एब्सोल्युटली, बाकी तो मेडल का और मेरा जो परफॉर्मेंस स्नैच का मैं पकड़ के रखा हूँ उसका मुझे खुश है। मुझे तो अभी बहुत खुशी है क्योंकि मैंने बहुत सारा स्ट्रगल करके थोड़ा सा मैं मेडल जीता है और आगे भी मुझे मेडल और मुझे चाहिए, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा और मेहनत के साथ, और मैं और फैमिली को और मेरा को सब लोग को खुश करता रहूँगा धीरे धीरे। मैं तो आर्मी से हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा क्योंकि देश के लिए मुझे बहुत अच्छा फील हुआ सर। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण जीतकर और तिरंगा फहराकर भारत को गौरवान्वित किया है। आपने तुरंत ही एक ही प्रयास में विफलता पर काबू पा लिया और लाइनअप में शीर्ष पर पहुंच गए। आप वो चैंपियन हैं जिसने इतिहास रचा है। हार्दिक बधाई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचिंता शेवली को बधाई देते हुए ट्वीट किया कि इस बात से खुशी हुई कि प्रतिभाशाली अचिंता शेवली ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत लिया है। वो अपने शांत स्वभाव और तप के लिए जाने जाते हैं। इस खास उपलब्धि को हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें मेरी शुभकामनाएं। और वहीं खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अचिंता शेवली को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि अपने प्रशिक्षण केंद्र NSNIS पटियाला में मिस्टर काम के नाम से जाने जाने वाले अचिंता शेवली ने राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में भारत के लिए 3रा स्वर्ण पदक जीता है। अचिंता को भारत का नाम रोशन करने और पदक जीतकर खेलों का रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई। 313 किलो का टोटल लिफ्ट काबिले तारीफ है। प्रदेश में काले कोरोना रा कई नवा मामला सामने आया। आज सबसे ज्यादा 109 संक्रमित मामला राजधानी जयपुर में मिला। इन साथ ही प्रदेश में सक्रिय मामला की तादाद 2012 पुगी है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। मौसम महकमा रसारू आज जयपुर, अजमेर, बीकानेर, चुरू, सीकर, नागौर और आरसारा खेतरा में कुछ एक ठोरा माते हड़की सु मध्यम दर्जारी बिरखा हो बारी आज है। प्रदेश में लाडला 24 घंटा में कई ठोरा माते भारी बिरखा दर्ज करेगी। और अब आखिर में खास खास खबर एक कर पेरू। आजादी रा अमृत महोत्सव रे तहत सिरोही रा आबू रोड में मेरी संस्कृति मेरी पहचान कार्यक्रम रो हुयो आयोजन केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नायक करे शुरू। भारत ओमान रे बीच चौथो सैन्य अभ्यास आज सुबह शुरू। राजस्थान रा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में होने वालों अभ्यास 13 अगस्त ताईं रहेलो जारी।
सावण रा तीसरा सोमवार ने आज शिव मंदिर में श्रद्धालु रोल लाग्यो तांतो। श्रद्धालु भगवान शिव की करी खास पूजा अर्चना। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय वेट लिफ्टर शानदार प्रदर्शन जारी। अंचिता शेवली जीत्यो सोनारो तमगो। भारत रो भारोत्तोलन में तीसरो सोनारो तमगो। आर प्रदेश रा कई इलाका में भी हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा। 3 अगस्त सु मानसून रा फेरू सक्रिय होगा सु बढ़ेला बिरखा रा आसार। इंडा साथ ही 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।